हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, डिजी कंटेंट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी कंटेंट सोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 88.2 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 46 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 60.3% है कंपनी की आरओसी एंड कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। कंपनी की लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न के साथ साथ बुक वैल्यू भी नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 6.5% के आसपास निकल के आ रही है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 64 लाख रुपीज़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख रुपीज़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 73 लाख रुपीज़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है एंड कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए हर एक क्वार्टर की एंड में ये कंपनी लॉस ही पोस्ट करती है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो ये एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी, तो खैर अर्निंग्स क्या ही होगी। तो ये है कंपनी की लॉस पर शेयर एंड यहाँ पे भी जितने भी सारे वैल्यूज़ है वो सब नेगेटिव में ही है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है कि कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेकार है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 150 करोड़ की डेट मौजूद है एंड कंपनी की रिजर्व नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है एंड ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने सेलिंग करी है, डीआईआईज ने बाइंग करी है एंड अदर्स की भी होल्डिंग प्रमोटर्स की तरह ही अनचेंज्ड है। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो गाइस, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स जो है वो इस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 साल पहले इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग थी 25.72%, जो कि अभी इंक्रीज होकर 34.54% के आसपास हो चुकी है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड उसके ऊपर से ये एक फंडामेंटली वीक कंपनी भी है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें
तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपने 200 की मूविंग एवरेज से स्लिप कर गई है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी 50% टाइम पे एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है, एंड बाकी 50% टाइम, मतलब जब ये कंपनी कोई भी मेजर मूवमेंट दिखाती है तब ये कंपनी मैक्सिमम टाइम सर्किट में ही क्लोजिंग करती है। तो सिंपली अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि ये चार्ट देख के साफ पता चल रहा है कि ऐसे स्टॉक में ऑपरेटर्स का गेम चलता है। एंड जहाँ पे ऑपरेटर्स का गेम चलता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स का एक ही मतलब होता है, एक ही मोटो होता है, एंड वो यही है कि रिटेलर्स को ट्रैप करो, छोटे मोटे रिटेलर्स को ट्रैप करो। तो सिंपली अगर आप लोग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर एंड स्विंग ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आप लोगों को 5 से 10 साल बाद मल्टीबैगर रिटर्न या तो फिर बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, तो सिंपली जितना नीचे आप लोगों को इस कंपनी में एंट्री मिल जाएगी उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो सिंपली अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 13.5 रुपये के आसपास मिल जाती है या तो फिर 13 रुपये के आसपास मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लानिंग कर सकते हो इन दिस कंपनी। और अगर इससे भी नीचे मिल जाती है तो और भी बढ़िया है आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन।